Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to start a new lecture and a new chapter of 7th class science. So this is the second chapter of 7th class science, nutrition in animals. So start करते हैं. You have learnt in chapter first that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot. यानी कि हमने बेटा चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये तो हम सबको पता ही है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है ये भी बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं. सो एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना उनको किनसे मिलता है अपना खाना, या तो वो प्लांट से लेते हैं या फिर वो प्लांट को डायरेक्टली ईट करके लेते हैं या इनडायरेक्टली ईट करके लेते हैं. देखो यहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो प्लांट्स को ईटिंग का यहाँ पे फंडा है वो क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं बेटा. क्या होता है कि जैसे अगर हम लोग प्लांट्स को डायरेक्टली ईट कर रहे हैं तो लाइक हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारा का सारा यानी कि खा रहे हैं, तो इसको हम डायरेक्टली ईटिंग कहते हैं. ठीक है, प्लांट्स पे डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, ईट कर रहे हैं प्लांट्स को. अब इनडायरेक्टली कैसे होगा, अब मान लो हमने क्या हुआ, हमारे पास एक गोट थी और गोट क्या कर रही है, ग्रीन ग्रासेस को खाती है कि नहीं खाती है. तो हम क्या करेंगे, आज हम बोलेंगे कि चलो आज हमने क्या खाना है, गोट को खाना है, तो हम क्या करेंगे, उसका मीट प्रिपेयर कर लेंगे. तो ये इनडायरेक्टली हमने क्या कर दिया, प्लांट्स को खा लिया. ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग animals that eat plants. समझ आ गया. So some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms including human requires food for growth, repair and functioning of the body. यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. ठीक है, अब ऐसे एनिमल्स कौन हो गए आपको, देखो कभी डॉग को देखना, वो क्या करता है, ग्रीन ग्रासेस को भी खाता है कभी कभी, और क्या करता है वो आपका मटन चिकन भी खाता है. ठीक है, एग भी खाता है. तो यानी कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. ऐसे ही सेम एज हमारी कैट होगी. ठीक है, सो वो ऑर्गेनिजम्स को रिकॉल कीजिए कह रहे हैं. साथ में ह्यूमन भी होगा जो क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए फूड को लेते हैं यानी खाना खाते हैं. यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो फूड खाते हैं किसके लिए, अपनी ग्रोथ के लिए बॉडी की, और उसकी फंक्शनिंग के लिए, उसकी रिपेयरिंग के लिए बॉडी सेल्स की. ठीक है, सो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज द बॉडी. यानी कि एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल न्यूट्रिशन में इंक्लूडेड होते हैं वो न्यूट्रिएंट जो क्या करते हैं, हम खाते हैं और उसको बॉडी यूटिलाइज करती है ताकि हमारी बॉडी क्या हो, उसकी फंक्शनिंग अच्छी हो, उसकी जो सेल्स रिपेयरिंग है वो अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो. ठीक है, ये सब यूटिलाइज करती है बॉडी इन न्यूट्रिएंट की. So you have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below. यानी कि यहाँ पर आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है बेटा. आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं. चलो यहाँ पे 6 यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, तो आपको पता है कि जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं वो क्या क्या होते हैं. कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होगा, आपका मिनरल्स होंगे, फाइबर्स होंगे. तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके कंपोनेंट ऑफ फूड्स होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का वर्क क्या होता है बेटा, ये क्या करता है, एज अ फ्यूल सोर्स यूज़ होता है. यानी कि जब हम कार्ब्स खाते हैं तो ही हमें एनर्जी मिलती है. और साथ ही साथ अगर हम फैट का देखें तो फैट क्या वर्क करता है, फैट यहाँ पे क्या करेगा, आपके हेल्प करेगा एब्जॉर्ब करने में आपके विटामिन ए, डी, ई को, क्योंकि ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं. ठीक है, हाँ तो समझ आया कि फैट्स क्या करते हैं, आपके जितने भी विटामिन हैं यानी कि ए, डी, ई, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, इनको एब्जॉर्ब करने का वर्क करती हैं, क्योंकि ये विटामिन सिर्फ फैट में ही सॉल्युबलाइज होती हैं. ठीक है, यानी कि घुलती हैं. अब हम विटामिन की बात करते हैं, तो विटामिन क्या वर्क करती है, क्या बेटा आपके बॉडी में फंक्शनिंग क्या करती है, ये आपके किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने का वर्क करेंगी. आपको चोट लगेगी तो उसकी हीलिंग करने के लिए, उसको मतलब जल्दी से चोट क्या हो जाए, भर जाए, उसको उसके
के लिए यूज़ होती हैं विटामिन्स, है ना। साथ ही साथ क्या होती हैं, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और आपके हार्मोन, अब चलो ये हार्मोन रेगुलेशन तो आपको अभी समझ नहीं आएगा छोटी क्लासेस से। तो क्या होता है यहाँ पे, आपकी बोन को स्ट्रॉन्ग करेगी, चोट को जल्दी सही करने का वर्क करती है, और आपको जो भी इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करने का भी वर्क करती हैं आपकी क्या, विटामिन्स। ठीक है, अब आते हैं प्रोटीन में। तो प्रोटीन क्या करता है बेटा, आपकी जो बॉडी है ना वो बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। तो अब यहाँ पे सेल क्या होती है, कुछ सेल डैमेज हो जाती हैं और न्यू सेल भी बननी है। तो यहाँ पे सेल्स के रिपेयर करने के लिए और नई सेल्स को बनाने के लिए किनका यूज़ होता है, प्रोटीन्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब मिनरल्स की अगर बात करते हैं तो मिनरल क्या करते हैं बेटा, आपकी बॉडी में वाटर के बैलेंस को बनाकर रखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी मसल्स को भी क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, और आपके एनर्जी लेवल को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं, ताकि आपकी एनर्जी क्या रहे, बनी रहे आपकी बॉडी में। फाइबर की बात करें तो फाइबर क्या करता है बेटा, आपका वाटर जो भी आपकी जो फूड है उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होता है, और आपकी बॉडी में जितना भी आपका शुगर आपकी बॉडी के थ्रू लिया गया है उसको क्या करेगा, एक तरीके से रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब आगे जाते हैं। द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपका कंपोनेंट फूड है, कंपोनेंट ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट है, वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको इजीली हम क्या नहीं कर सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसको हमें क्या करने पड़ेगा, पहले इसकी हड्डियां तोड़नी पड़ेंगी, यानी कि हमें इसको क्या करने का पड़ेगा, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको ये बोलती हूँ, एक रोटी दे देती हूँ और बोलती हूँ बेटा इसको ऐसे ही निगल जाइए। एक चपाती मैंने आपको दे दी और बोला कि मैंने बेटा आप इसको एकदम से निगल जाइए, क्या आप इसको निगल सकते हैं ऐसे ही है, क्या इनगल्प कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इट इज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, चपाती इज इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब आपको आपके माउथ में क्या है बेटा, टीथ्स है ना। अब ये क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। ठीक है, आपने पहले टेयर करा रोटी को हाथ से, फिंगर्स की हेल्प से, फिर आपने एक कोर क्या करा, खाया, और उसके बाद आपके जो टीथ थे उनने क्या करा, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, जो कॉम्प्लेक्स रोटी थी वो क्या हो गई बेटा, आपकी सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गई। तो यही है कि कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं आपकी बॉडी, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इसको क्या करेगा, वो सिंपलर फॉर्म में तोड़ेगा। ठीक है, सो दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। समझ आ गया? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाया कि रोटी को क्या करेंगे, ऐसे नहीं निगल सकते, हमने को चबा के उसको अच्छे से छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के हमको क्या करना है, उसे खाना है। तो एक सेम काइंड यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या करेगा, पहले सिंपलर फॉर्म में हमारी बॉडी क्या करेगी, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोकन डाउन करेगी, फिर उसका यूटिलाइजेशन होगा। सो द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ, यहाँ पे देखो एक फिगर दे रखा है आपको, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का फिगर दे रखा है, देखिए ये बना हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, फिर इसको सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या कर दिया गया है, ब्रेक डाउन कर दिया गया। चलो आगे पढ़ते हैं। सो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब यहाँ पर डाइजेशन होता क्या है एक्चुअली बेटा, डाइजेशन की यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है कि जब हम क्या करते हैं, जब क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है, यानी कि जो फूड है हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, सो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक 2.1 डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। चलो यहाँ पे देखते हैं अलग अलग तरीके से कैसे फूड को लिया जाता है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो मोड ऑफ टेकिंग है, यानी खाने का जो तरीका है, जो खाना लेते हैं बॉडी में इनटेक करते हैं, वो सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका डिफरेंट होता है, मतलब वेरी करता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में। जैसे आप रोटी खा रहे हैं, ऐसे कोई कैट तो रोटी अपनी डॉग तो रोटी नहीं खा रहा है ना, है ना। आप क्या कर रहे हैं, फिंगर से रोटी को टेयर कर रहे हैं, फिर अपने क्या कर रहे हैं, माउथ में डाल रहे हैं, और फिर उन बाकी का जो डाइजेशन है वो बकल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है ना, माउथ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो डॉग है वो कैसे खाता है, डॉग के पास तो हाथ हैं पर फिंगर्स नहीं है, वो क्या करेगा, डायरेक्टली मुंह से क्या करेगा, अब ऐसे करके तोड़ेगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनटेकिंग करते हैं फूड की डिफरेंट तरीके से।
Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of human एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो बीज होती हैं और हमिंग बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो फ्लावर्स होते हैं उसके नेक्टर को सक करती हैं। ठीक है, जो भी प्लांट्स पे जो भी फ्लावर्स होते हैं उसमें उसके नेक्टर यानी उसके रस को, जूस को सक करने का काम करती हैं। सेम काइंड आपके जैसे इन्फेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं ना ह्यूमन के, छोटे छोटे इन्फेंट्स बेबीज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी मदर का मिल्क फीड करते हैं, तो उनका वे अलग है खाने का, है ना। सो स्नेक लाइक द पाइथन swallow the animals they prey upon. Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्नेक की बात हो रही है, यानी कि पाइथन क्या करता है, कोई भी अपने प्रे को क्या कर लेता है, स्वेलो कर लेता है, निगल लेता है डायरेक्टली। ठीक है, और कुछ एक्वेटिक एनिमल्स क्या करते हैं, जितने भी वहाँ पे टाइनी फूड पार्टिकल्स जो उसमें तैर रहे होते हैं पानी में उनके आसपास, तो उसको क्या कर देते हैं, वो फीड कर लेते हैं उनके ऊपर से जाके। ठीक है, अब यहाँ पे एक्टिविटी 2.1 है, उसको देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। यहाँ पे आपको देखो बेटा कुछ एनिमल्स, नेम ऑफ एनिमल्स दे रखे हैं, तो यहाँ पे बताना है आपको कि इनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है। ठीक है, और फूड क्या है, किस तरीके का काइंड ऑफ फूड खाते हैं, और मोड ऑफ फीडिंग क्या है, किस फूड को किस तरीके से खा रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे नेम्स दे रखे हैं एनिमल्स के, वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग इनकी बतानी है हमको, जैसे स्नेल, एंड, ईगल, हमिंग बर्ड्स, लीज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाई, है ना, ये सारे के सारे नेम्स दे रखे हैं। सो राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द गिवन टेबल। अब आपको क्या करना है, इसमें बताना है कि कौन सा एनिमल कौन से काइंड ऑफ फूड को लेता है, इनटेक करता है, और मोड ऑफ फीडिंग उसका क्या है। सो यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। यहाँ पे कुछ नेम्स दे रखे हैं, स्क्रैपिंग, च्यूइंग, है ना, ये सारे के सारे आपको नेम्स फिल करने हैं वहाँ पे जो एनिमल जैसे फीड करता है। सो मैं यहाँ पे 4 बता देती हूँ, बाकी 4 आपका होमवर्क है। देखो तो यहाँ पे स्नेल है, स्नेल क्या करता है बेटा, स्नेल कौन सा काइंड ऑफ फूड लेगा, यहाँ पे ग्लोवर प्लांट्स को लेगा, यानी कि ग्रासेस वगैरह को खाने का काम करेगा ना। अब यहाँ पे मोड ऑफ फीडिंग क्या होगा, उसका सक करके खाएगा, वो क्या करेगा, सकिंग करेगा, ऐसे निगलेगा। ठीक है, सीधे से सक करेगा। एंट का क्या रहता है, एंट क्या करती है, फूड पार्टिकल्स को खाती है। ठीक है, शुगर पे आती है, तो फूड पार्टिकल को क्या करेगी, वो पहले छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करेगी, फूड को डिवाइड कर देगी, उसके बाद उसको क्या करेगी, स्क्रैप कर लेगी। यानी स्क्रैपिंग का मतलब ही यही होता है कि फूड के पार्टिकल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, आफ्टर दैट इनटेक करना। ठीक, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट एनिमल, ईगल। अब ईगल क्या करता है बेटा, यहाँ पे काइंड ऑफ फूड किसको लेता है, यानी कि लोअर एनिमल्स को। ठीक है, और साथ ही साथ स्मॉल बर्ड्स को भी ये खाने का काम करता है। तो यहाँ पे मोड ऑफ फीडिंग क्या होगा इसका, कैप्चरिंग, यानी क्या करेगा, पहले उसको पकड़ेगा, फिर उसे क्या करेगा, स्वैलो कर लेगा। ठीक है, नाउ हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स क्या होती हैं बेटा, यहाँ पे स्मॉल इंसेक्ट्स को खाने का काम करती है, यानी कि उनका काइंड ऑफ फूड क्या है, स्मॉल इंसेक्ट्स। कैसे करती हैं ये, मोड ऑफ फीडिंग क्या है, कैप्चरिंग, यानी कि क्या करेंगी, कैप्चर कर लेंगी। तो ये मैंने 4 नेम आपको बता दिए हैं, 4 आपका होमवर्क है जिसको आपको खुद से करना है। ठीक है, नाउ अमेजिंग फैक्ट्स। चलो एक अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, स्टारफिश से इंक्लूडेड है, belonged है। सो स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि स्टारफिश किनको खाती है बेटा, उन एनिमल्स को खाती है जिनके ऊपर क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की सेल होगी, एक हार्ड सेल होगी। जैसे ही सेल, अच्छा, आफ्टर ओपनिंग द सेल द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल। यानी कि जैसे ही वो सेल ओपन होगी तो स्टारफिश क्या करती है बेटा, अपने मुंह से ना अपने पेट को बाहर कर देती है। ठीक है, और मुंह से अपने पेट को बाहर करते ही वो सॉफ्ट जो एनिमल है, स्पंज टाइप का एनिमल उसमें होता है, तो उसको क्या कर लेती है, वो खा लेती है। ठीक है, द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। यानी कि अब यहाँ पे क्या किया स्टारफिश ने, जैसे ही वो फूड को अपने स्टमक में लेती है और अब स्टमक को क्या करेगी, फिर से बॉडी के अंदर डाल देगी, और वो फूड क्या होगा, स्लोली क्या होगा, डाइजेस्टेड होने लगेगा। तो ये था एक अमेजिंग फैक्ट जो स्टारफिश का था कि वो खाना कैसे खाती है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। नए टॉपिक में नए लेक्चर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।